अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी, बेसन की टिक्कियाँ। जो टिक्कियाँ हम लोग ढाबे से खाते हैं वो तो बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही मज़े की होती हैं, लेकिन जब हम लोग घर में ट्राई करते हैं तो वो फूली हुई नहीं बनती और इतनी लजीज नहीं होती। तो वो सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगी जो आप लोग घर में लगाकर अपनी टिक्कियों को मज़ेदार बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 1.5 kg 1.5 किलो आलू लिए हैं और उनको हमने अच्छे से वॉश करके बॉयल कर लिया है। और जब व्यूअर्स यहाँ पर हमारे आलू बॉयल हो चुके हैं, अब हम इनको अच्छे से इनके ऊपर वाली जो स्किन है उसको रिमूव कर लेंगे। और ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इन आलूओं में ऐड करने हैं, और जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको साथ ही बता दूंगी जब हम इनको मैश करेंगे। तो क्या क्या स्पाइसेस और वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर अपने जो आलू हैं उनको अच्छे से मैशर की हेल्प से मैश कर रहे हैं। आपने इनको बिल्कुल ही हलवा नहीं बना लेना, इनमें आलू मोटे मोटे रहने देने हैं। वो टिक्कियों में बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चाट मसाला लिया है। चाट मसाला यहाँ पर इसका बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही फ्लेवरफुल, इससे हमारी ये रेसिपी रेडी होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का ऑनियन, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में चॉप कर लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिनको चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया है खूबसूरती के लिए। टेबलस्पून में इसमें होममेड लाल मिर्च का ऐड कर दूंगी। इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च नहीं ऐड करेंगे, जिसे अमूमन धड़ा मिर्च भी कहा जाता है। उसका फ्लेवर इतना मज़े का नहीं होता जितना मज़े का फ्लेवर इसका होता है। आप लोग भी ज़रूर ये मिर्च ऐड करके ट्राई कीजिए। अगर इनको अच्छे से हम हाथों की हेल्प से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो सकें और हमारा एक अच्छा सा खूबसूरत सा मिक्सचर तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो आलू हैं, आलू की टिक्कियाँ हम लोग रेडी करने वाले हैं बेसन की, उनका मिक्सचर अच्छे से रेडी है। अच्छे से हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें और इनका एक छोटा सा बाउल बनाकर इसको आप टिक्कियों की शक्ल दे सकते हैं। जैसी मर्जी आप लोग चौकोर गोल जैसी मर्जी आप लोग टिक्कियाँ जो आपको अच्छा लगे वैसी रेडी कर सकते हैं। ये ही मैं इसको कैसे बना रही हूँ, आपने भी इसी ट्रिक्स के साथ इसको अच्छे से बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी गोल खूबसूरत सी टिक्की रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने एक ट्रे में इसको रख दिया है और उसको भी अच्छे से ऑयल की हेल्प से ग्रीस कर लिया है। तो ऐसे ही हम लोग अपनी बाकी सारी टिक्कियों को भी अच्छे से बेल लेंगे। पहले बॉल बनाएंगे और बॉल बनाने के बाद आपने इसको अच्छे से अपने हाथों पर ऐसे टिक्कियों की शेप देते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी जितनी भी टिक्कियाँ हैं उन सबको अच्छे से रेडी कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इनको सबको मैंने अच्छे से एक ट्रे में निकाल लिया है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी ही खूबसूरत और कितनी ही मज़े की लग रही हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका बेसन जिसके साथ हमने इनको फ्राई करना है वो रेडी करते हैं। तो यहाँ पर सूरज से बाउल में 1 पाव हमने यहाँ पर बेसन ले लिया है। तो आप लोग का बहुत ही शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, हाथों पर अच्छे से मसल कर आपने ऐड करना है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। वहाँ पर भी हमने लाल मिर्च ऐड की थी तो थोड़ी सी हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे क्योंकि इसके साथ भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर ना यूज़ करें, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। इसको अच्छे से आपने फेंट लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, ये अच्छा से एक मिक्सचर बेसन का रेडी हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप लोगों ने भी ऐसे ही मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें, वरना आपकी टिक्कियाँ फूलेंगी नहीं। तो यहाँ पर हमने एक पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। आपने इन टिक्कियों को डीप फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फूल सकें। तो यहाँ पर मैं बेसन का एक कोट करके इन टिक्कियों के ऊपर इनको अच्छे से मैंने जितनी गुंजाइश हो सकती थी मेरी कढ़ाई में मैंने इनको ऐड कर लिया है। और आप लोग देख सकते हैं अब आप इनको अच्छे से पलट लें। इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और आप लोग देखिएगा ये बहुत ही प्यारी और फूली हुई रेडी होंगी। तो आप लोग भी इसी ट्रिक से, इसी रेमेडी से आप लोग इनको रेडी कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ्लेवरफुल बनेंगी। तो 1 बाय 1 मैं इन सबको पलट लिया है और आप लोग देख सकते हैं इनका लाइट गोल्डन कलर आ गया है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ फूलना शुरू हो गई हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। मैं 1 बाय 1 करके इन सबको बाहर निकाल लूँगी। मैं दोबारा से आपको बताती चलूँ, आपने इनको ऑयल में डीप फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फूलें और अच्छे से फ्राई हो सके। तो हम इनको सबको बाहर कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए हम इन सबको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह देखिए हमारी मज़ेदार, लजीज, शानदार, खूबसूरत टिक्कियाँ, बेसन की टिक्कियाँ बनकर रेडी हैं। तो देख लिए, आप लोग देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। तो जो तरीका, जो रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है, जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, आप लोग वो सब फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से अपनी टिक्कियों को रेडी कीजिएगा। ये मेरी अल्लाह की नेमतें, टिक्की कितनी ही खूबसूरत लग रही है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जी यहाँ पर हमारे जो छोटे शेफ़ फिज़ान हैं वो टिक्कियाँ खाने के लिए बहुत ही बेताब है। और ये देखिए
वो टिक्कियों को खाकर हमें अपना फीडबैक दे रहे हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की उनको लगी हैं। तो आप लोग भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इनके साथ बना रहे हैं रायता। आधा किलो मैंने यहाँ पर योगर्ट ली है, इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल दिया है, ज़ीरा डाल दिया है, हाथों पर अच्छे से मसल के, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही फ्लेवर आता है। साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मिर्च और पुदीने की चटनी। आप लोग को याद होगा मैंने अपने लास्ट टाइम आप लोग के साथ शेयर की थी, जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पुदीना और हरी मिर्च की जो चटनी रेडी की थी वो रेडी कर दी है। अगर आपको कम लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून और ऐड कर रही हूँ ताकि इसका प्यारा सा खूबसूरत सा ग्रीन सा कलर निकल आए, जो कि हम टिक्कियों के साथ खाएं तो बहुत ही मज़े का लगे। तो ये देखिए, दोबारा मैं इसको ऐसे ही कवर करके फ्रीज़र में रख लूँगी। रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके वॉच कर लीजिएगा। व्यूअर्स, आप लोग भी इस रेमेडी को ज़रूर रेडी कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए फ्लेवर, नए जायकों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए फ्लेवर ऑफ मिठास को। अल्लाह हाफिज़।